तो आज हम बात करेंगे राहु मंगल और गुरु के कंजक्शन के बारे में। राहु मंगल और गुरु आपके कौन से भाव में युति कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप ये देख लें, और उस भाव का स्वामी कौन है, वो कैसी स्थिति में बैठा हुआ है। देखिए, अगर इन तीनों की युति आपके चार्ट में होती है तो मंगल मेडिकल फील्ड को दिखाता है, इंजीनियरिंग के फील्ड को दिखाता है। तो हो सकता है जातक बायोलॉजी की स्टडी किए हुए हो और वो मेडिकल फील्ड में काफ़ी अच्छा हो सकता है, वो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा सर्जन बन सकता है। इसके अलावा इस प्रकार के जातक अक्सर बहुत ज़्यादा सफल देखे जाते हैं एजुकेशनल फील्ड में। अब यहाँ पर राहु और मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह जब गुरु के साथ युति करते हैं तो गुरु के रिजल्ट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पर मंगल है और एक तरफ राहु है। मंगल आपको वो एनर्जी देता है जिसके द्वारा आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कितना भी हार्ड आपका टारगेट है, कितना भी बड़ा आपका टारगेट है, वो आप हासिल कर सकते हैं मंगल की एनर्जी के द्वारा। तो हमेशा जब भी इस प्रकार का कंजक्शन बनेगा, आप अपने फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहेंगे, जिस फील्ड को आप चुनेंगे, उसमें हमेशा अपना टारगेट बहुत ही ऊंचा रखेंगे तो आप हायर एजुकेशन या एजुकेशनल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई तक जा सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत गहराई तक भी जा सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन आपको स्पिरिचुअल फील्ड में या अकल्ट के फील्ड में भी अच्छा नॉलेज देता है कभी कभी। इसके अलावा ये कंजक्शन होने की वजह से आपका इंट्यूशन पावर या आपका सिक्स्थ सेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। देखा जाए तो इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से आप अगर किसी को गाइड करते हैं, आप अगर हीलिंग देते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। सामने वाले की जो समस्या है वो भी बहुत जल्दी हल होती है। इस प्रकार का कंजक्शन हमेशा आपको एक क्रूर टीचर बनाता है, एक क्रूर शिक्षक बना सकता है। थोड़ी सी क्रूरता यहाँ पे जरूर रहेगी। इसके अलावा ऐसा कंजक्शन अगर आपके चार्ट में है तो आप रॉकेट वगैरह या जो भी हथियार हैं उनको कैसे हैंडल करें, इसका प्रशिक्षण देंगे या आपको इनका नॉलेज होगा। इसके अलावा इस प्रकार के जातक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, हार्डवेयर का उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो सकता है। इसके अलावा ये टेक्निकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन जब भी बन रहा हो तो जातक एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा और वो टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, टेक्निकल माइंड उसका काफ़ी अच्छा होगा, इंजीनियरिंग माइंड होगा उसके पास। इसके अलावा इस प्रकार का जातक जो कुछ भी प्लान करेगा उसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेगा। तो ये जो कंजक्शन है कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। अब आपको इस कंजक्शन में देखना पड़ेगा कि इन तीन ग्रहों में से बीच में कौन सा ग्रह है। अगर जुपिटर इनमें से बीच में आ रहा है तो आपको जुपिटर के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर मंगल राहु और गुरु दोनों के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे जो क्रूरता है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार के शिक्षक ये कंजक्शन डेवलप कर सकता है, जिससे कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी एजुकेशनल मामला अगर आ जाता है या कोई भी हमारे समाज में या देश प्रदेश में कोई भी ऐसा मामला आ जाता है शिक्षा को लेके, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने, उसको लीड करने में ऐसे लोग काफ़ी माहिर हो सकते हैं। इसके अलावा इस प्रकार के जातक हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे क्योंकि जुपिटर है वो भी एक्सपांड करने का काम करता है, चीज़ें बिल्कुल एक्सपांड होती ही हैं, एक से दो चीज़ें हो जाती हैं, तो जुपिटर डुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये जो कंजक्शन है जातक को कहीं ना कहीं मल्टी टैलेंटेड बनाएगा, जातक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट देगा। इस प्रकार का कंजक्शन अब आपके कौन से भाव में बन रहा है, गुरु और मंगल आपके कौन से भावों के स्वामी हैं, ये दोनों जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों को लेकर भी आपके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, ओवर एक्साइटमेंट रहेगा। इसके अलावा ये जो कंजक्शन है कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिविटी देता है स्पिरिचुअल फील्ड में या अपने एजुकेशनल फील्ड में, जिसमें भी आप जाते हैं उसमें क्रिएटिविटी देता है, हाईली क्रिएटिव बनाता है। या जिस फील्ड में आप जाते हैं, जिस फील्ड को आप सेलेक्ट करते हैं, उसका टेक्निकल नॉलेज या उस फील्ड से रिलेटेड जो भी यंत्र संयंत्र हैं उनका टेक्निकल नॉलेज बहुत हाई लेवल का देता है। इसके अलावा इस प्रकार के जातक एजुकेशनल फील्ड में किसी भी प्रकार का रिसर्च करें तो उनके लिए ये कंजक्शन काफ़ी अच्छे से काम करता है। इस कंजक्शन में आप मेडिकल लाइन,
इंजीनियरिंग लाइन या फिर इसी प्रकार का कोई भी अन्य काम जिसमें बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा हुआ कार्य हो या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, उसमें आप हाईली सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि देखिए साथ साथ मंगल की एनर्जी है, तो यहाँ पे आप अपना एक्शन भी लेते हैं, यानी अपनी जो फिजिकल एनर्जी है उसका भी पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस कंजक्शन की वजह से। इस प्रकार के जातक जितने ज़्यादा ब्रेन से एक्टिव होंगे उतने ही ज़्यादा फिजिकली भी एक्टिव होंगे। तो ये हमेशा पूरी तरीके से डेडिकेटेड होंगे अपने जिस भी फील्ड में ये जाएंगे। और इस प्रकार के जातक अगर मेडिकल फील्ड या फिर स्पिरिचुअल फील्ड, इस प्रकार के फील्ड को या अकल्ट के फील्ड को चुन लेते हैं तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये कंजक्शन आपके 12वें भाव में बन रहा है, तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी अकल्ट की तरफ ज़्यादा अच्छे से लेके जा सकता है। अष्टम में भी बन रहा हो तो भी इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। छठे घर में अगर बन रहा हो तो आपको मेडिकल लाइन के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस कंजक्शन में कभी कभी आपको एक अच्छा पॉलिटिशियन भी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी चतुर होगा, काफ़ी चालाक होगा, काम करने में वो माहिर होगा, काफ़ी एक्टिव होगा वो। तो इस प्रकार से ये जो कंजक्शन है आपको अलग अलग फील्ड्स का बहुत सारा नॉलेज भी देता है, आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। इसके अलावा मेन इसमें है नॉलेज, क्योंकि यहाँ जुपिटर साथ में जुड़े हुए हैं तो आपका नॉलेज हमेशा बढ़ता ही जाएगा। अगर इस प्रकार का कंजक्शन आपके चार्ट में कहीं भी बन रहा है तो आप हमेशा नॉलेज के लिए प्यासे रहेंगे, आपको ज्ञान चाहिएगा और जहाँ से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा वहाँ से आप दूर हटने लगेंगे या उन चीज़ों से, उन लोगों से, उन बातों से कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो ये कंजक्शन आपको हाईली लेके जाता है जिस भी फील्ड में आप जाते हैं और बिल्कुल आप सबसे आगे रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल की एनर्जी है। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है अपने फील्ड में, जिस फील्ड में भी आप जाते हैं या जिसको भी आप चुनते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी होगी। इसके अलावा अब ये डिपेंड करता है कि क्या इनमें से आपको तीनों में से किसी की महादशा या अंतर्दशा आती है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन इस प्रकार के कंजक्शन में कभी कभी देखा जाए तो यहाँ पर मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप को लेके इश्यूज आ सकते हैं अगर इस प्रकार का कंजक्शन सप्तम भाव में बन रहा हो। इसके अलावा ये टाइप का जो कंजक्शन है बिजनेस करने के लिए भी अच्छा हो सकता है कभी कभी। तो आप मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस कर रहे हैं या कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़ा हुआ या आप कोई इसी प्रकार का टेक्निकल बिजनेस अगर कर रहे हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा ये कंजक्शन दे सकता है। अब ये कंजक्शन क्योंकि यहाँ पर गुरु और राहु दोनों ही जुड़े हुए हैं, गुरु चांडाल योग भी बनाता है, तो आपके कौन से भाव में अगर ये 11th हाउस में बन गए तो आप बहुत ज़्यादा धनवान होंगे। यानी ये जो कंजक्शन बनता है ये जब चीज़ों को देता है काफ़ी ज़्यादा विस्तार से देता है चीज़ों को और काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि दो ग्रह इसमें साथ जुड़े हैं, गुरु और राहु। तो यहाँ पर राहु क्या करेगा, राहु गुरु के ही रिजल्ट को और ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा। और फिर तीसरा ग्रह इसमें मंगल है जो कि और ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो इस वजह से इस कंजक्शन का जो भी परिणाम आपको मिलेगा बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल, हाईली ऑप्टिमम लेवल का परिणाम मिलेगा। अब डिपेंड यही करता है कि आपके कौन से भाव में इस प्रकार का ये कंजक्शन बन रहा हो। तो ये जो मैंने कुछ बातें आपको शेयर करी हैं इस कंजक्शन के बारे में, आप अपने चार्ट में अगर ये कंजक्शन बन रहा हो तो इनको आप चेक जरूर कर लें और मुझे आप बता सकते हैं कि आपके ऊपर ये कितनी अप्लाई होती हैं ये बातें। हो सकता है कि आपके ऊपर पूरी अप्लाई ना हो, क्योंकि हर किसी का चार्ट डिफरेंट होता है।